4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। राहुल गांधी 4 देशों की यात्रा पर निकल गए। कोलंबिया पहुंचे तो नारेबाजी होने लगी, PM राहुल गांधी जिंदाबाद। यानी कि राहुल गांधी का ऑरा देश से बाहर निकल कर भी इस हद तक पहुंच चुका है कि विदेश में लोगों ने, अमेरिका में लोगों ने राहुल गांधी को भावी PM प्रधानमंत्री मान लिया। इस नरेशन को, इस बढ़ते हुए राहुल गांधी के ऑरा को बीजेपी ख़त्म करने के लिए बहुत सारी चालें चल रही है। लेकिन एक चीज़ जो देश में है वो इस कदर सर चढ़कर बोलने लगी है, जैसे जैसे राहुल गांधी की ख्याति बढ़ती जा रही है, वो हिंदुत्व की है, नफ़रत की है। मैं अगर आपको सिलसिलेवार दिखाऊं कि भोपाल की सांसद क्या कह रही है, तो विनय कटियार जैसा पुराना, जिसे कह सकते हैं कि फुस हुआ बम, वो भी निकल करके बोलने लगा है। और मैं आपसे यूं कहूं कि योगी आदित्यनाथ ने और बाकी भारतीय जनता पार्टी के नेता क्या क्या काम कर रहे हैं कि एक तरफ वो खुली धमकियां दे रहे हैं, उनकी लैंग्वेज मुख्यमंत्री की ना हो करके एक धार्मिक ऐसे नेता की जो बहुत ज़्यादा तशद्दुद पर उतर आया हो, इस प्रकार के लोग बता रहे हैं। वहीं वो गिरिराज गाज़ियाबाद पहुंचा उस आदमी के पास जो वो नफ़रतें बिखेरता है, नरसिंहानंद। वहाँ जाके एक नया बात देखने को आई साहब। वो ये आई कि वो उस मंदिर में जाकर गिरिराज जी नरसिंहानंद के साथ ये बात कह रहे हैं कि जनाब, अगर आपको मांस ही खाना है तो हलाल मत खाइए, झटका खाइए। तो देश में एक तरफ तो इस कदर नफ़रत है, लेकिन जब ये नफ़रत आगे बढ़ी तो महात्मा गांधी की मूर्ति लंदन में जो मौजूद है उसके नीचे भी टेररिस्ट लिख दिया गया। बात ये नहीं है कि ये देश से निकल कर के बाहर नफ़रतों ने जो अपने पैर पसार लिए हैं, इससे मेरा और आपका और संविधान का क्या का नुकसान होने वाला है। बात यह है दोस्तों कि भारत का भी बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। राहुल गांधी जिस तरह से पूरी की पूरी राजनीति की धुरी को एक जगह बांधने की कोशिश कर रहे हैं, उसका असर तो ये नज़र आया कि जब अमेरिका की धरती पर उतरे कोलंबिया, तो वहाँ राहुल गांधी के नारे इस बात को लेकर लगने लगे कि राहुल गांधी एज ए PM जिंदाबाद। और यहाँ PM की लड़ाई ये चल रही है कि अपनी पुरानी कड़ी के अंदर किस तरह से उबाल लेकर आया जाए, किस तरह से नफ़रतों का मामला बना दिया जाए, और अपने जितने भी घोड़े हो सकते थे वो खोल दिए गए। बिहार के अंदर हो, आसाम के अंदर हो, बंगाल के अंदर हो, आप देखें लद्दाख जैसा शांत एरिया भी इस समय अशांति की चादर ओढ़कर पड़ा है। बात यह दोस्तों कि ये नफ़रतें क्यों चल रही हैं? सिर्फ सत्ता के लिए, सिर्फ इसलिए कि हम लोग जमे रहें? नहीं, इसलिए नहीं। ये मैं आपको बता दूं, खाली सत्ता का मकसद अगर होता तो RSS बहुत पहले सत्ता में काबिज हो चुकी होती। दरअसल बात यह है कि जो हारमनी भारत की है, जो जिसकी वजह से भारत पहचाना जाता है, हिंदू मुस्लिम एकता, अनेकता में एकता, उसको छिन-भिन करने का प्लान है। RSS ने जो उसके ऊपर आरोप लगते हैं, अब ये 100 बरस होने वाले हैं। मंदिर का मसला हो, वक्फ बोर्ड का मसला हो, ये तो छोटे छोटे मसले उनके मैनिफेस्टो में थे। लेकिन असल मसला तो यह है कि आज मुस्लिम कॉलोनी में बहुसंख्यक होने के बावजूद हिंदू भाई जाते हुए डर रहा है, और विशेष समुदाय का बंदा मजदूरी पहाड़ी एरिया पे करता हुआ डर रहा है। कश्मीर का बंदा दिल्ली आते हुए डर रहा है जनाब, और उत्तर प्रदेश का बंदा घाटी में जाते हुए डर रहा है। कुकी मैतेई के इलाके में आते हुए डर रहा है, और मैतेई जो है कुकी के इलाके में आके डर रहा है। बिहार में घुसपैठियों का मामला है तो बंगाल के अंदर बता दिया गया है कि बांग्लादेश से आए हुए लोगों को बाहर निकालना है। असम के अंदर मदरसे ख़त्म करने की बात करता है चीफ मिनिस्टर। ये तुम्हारे और मेरे देश में आज के टाइम हो रहा है। फिर मैं सोच रहा था कि ये महाराष्ट्र बड़ी शानदार जगह है। महाराष्ट्र में देखिए, एक मौलाना जहाँ योगी आदित्यनाथ की कब्र बनाने की बात कर रहा है, तो वहीं कॉलोनी के अंदर बकरा काटने को लेकर हिंदू संगठन इकट्ठे हो रहे हैं। RSS ने क्या हाल कर दिए हैं, हिंदुत्ववादी संगठनों ने क्या हाल कर दिए हैं, और कुछ इसमें ऐसे भी नेता हो सकते हैं जो विपक्ष के हैं,
जो वर्गों की राजनीति कर रहे हैं। ये आपके और मेरे मद्देनज़र बहुत अच्छी बात नहीं है। जहां मुझे और आपको इस बात का फिक्र होना चाहिए कि हमारे नौजवान पढ़ लिख करके नौकरी कैसे पाएं और शानदार बीवी बच्चों को लेकर के घूमने जाएं, परिवार पालें, आगे बढ़ाएं, बच्चों को पढ़ाएं, इस जगह कहाँ लगे हुए हैं? बरेली का मौलाना ने आई लव मोहम्मद का नारा कैसे दे दिया? क्या आप समझते हैं कि बहुसंख्यक के लोगों का दिल इतना छोटा है कि आई लव मोहम्मद साहब के बारे में अगर कोई आंदोलन चल रहा है, कोई, मैं कह सकता हूं कि कोई ऐसी पोस्टर की चल रही, उससे नाराज़ हो सकते हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैंने अधिकारियों के मुंह से, समाजवादी के प्रवक्ता के मुंह से ये सुना कि मोहम्मद साहब के बारे में कि कितने शानदार व्यक्तित्व थे। अरे ये तो भारत उस तरह का था दोस्तों कि मज़ार रास्ते में पड़ गया, हरि कृष्ण हो या मुरारी लाल हो, उसने आकर के अपने हाथ जोड़ के सर को नवा दिया। कैसे हो सकता है कि फतेहाबाद के मकबरे में कुदाल लेकर लोग चढ़ गए? क्या ज़ोंबी बना दिया गया? बात यह नहीं है कि सत्ता मोदी जी की है, राहुल गांधी की है। बात यह है दोस्तों कि सत्ता किस विचारों की है, और वो सत्ता में आने के बाद कौन से विचारों को ज़बरदस्ती थोपने की कोशिश कर रही है। आरएसएस का विचार जिंदा रहेगा दोस्तों, जो लंदन के अंदर गांधी की मूर्ति को तोड़ने का काम कर रहा है, या फिर राहुल गांधी का विचार जो गांधी से मेल खाता है वो जिंदा रहेगा कि अगर इंडिया से बाहर जा रहे हैं तो जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं? वो प्रीपेड जनता नहीं है जिनको आपको ने पैसे दे करके बुला लिया। रंजना ओम कश्यप के सामने बोल दिया उसने, म्यूजिशियन ने, कि मुझे तो पैसे दे के बुलाया था, अपना सा मुँह लेकर के वो आ गई वहाँ से, उन्हें घुसने भी नहीं दिया गया अंदर। तो दोस्तों बात यह है कि ये गोदी मीडिया के माध्यम से कितना भी पीट लें नक्कारे, हकीकत लोगों के सामने खुल रही है। लेकिन ऐसा ना हो कि हकीकत खुलते खुलते नुकसान को इतना बड़ा हो जाए कि ये जो मैंने आपको बताया ना कि एरियाज़ में जाते हुए डर लग रहा है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ करके ऐसा ना हो कि कॉलोनियाँ बन जाएं, एक दूसरे से काम होता है। जब शर्मा जी के घर का नल ख़राब होता है ना, तो वो मईनुद्दीन आकर के करता है ठीक। समझ रहे हैं आप? वो पंचर लगाने वाला जिसकी बेइज्जती कर रहे हैं आप, पंचर वही तो लगाएगा। आप उसको कैसे अलग कर सकते हैं? इस देश में किसी ने अलग नहीं किया। हम जानते हैं इस देश की खूबसूरती, हमने अपना उस खूबसूरती में जिया है अपने आप को। हमने श्रीनगर में वैष्णो देवी की यात्रा भी की दोस्तों, और हमने ये भी देखा कि सिखों ने कश्मीर में अगर अर्थक्वेक आ जाता तो किस तरह से मदद की। हमने ये भी देखा कि लंगर कौन से समाज का व्यक्ति लगाता है, और हमने ये भी देखा है दोस्तों कि जितनी भी धर्मशालाएं हैं, जितनी भी प्याऊ हैं, जितने भी अस्पताल हैं, वो कौन सा समाज, सर्व समाज के लिए लगाता है। जय हिंद।